Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. NTA UGC 2024 एग्जामिनेशन के पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आई हूँ, जिसमें वो टॉपिक्स हैं जो कि दिसंबर 2023 और जून 2024 में बार बार एज इट इज पूछे गए हैं। अपकमिंग री एग्जामिनेशन और दिसंबर 2024 के पेपर में भी गारंटेड इसी में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो में जो भी लिस्ट टॉपिक्स की मैं आपको दूंगी उसको नोट कीजिए एंड उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। तो 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटा कॉग्निशन। अभी भी मॉर्निंग शिफ्ट में आपने देखा होगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिला था। इजी क्वेश्चन था, लेकिन दिसंबर के एग्जामिनेशन में इससे काफी टफ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। डिटेल में इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया था, तो इस टॉपिक को हम री एग्जामिनेशन में भी एज इट इज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन में आ सकता है वो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे कि एक हम पियाजे मॉडल कंसिडर कर सकते हैं, दूसरा हम कंसिडर कर सकते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से मॉडल्स हैं जिनको हम अपने क्लासेस में भी आपको कवर करवाएंगे, डोंट वरी। सो ये मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मॉडल्स को पढ़ने के लिए एक मेरा यही सजेशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही टॉपिक्स उठाइए और सिर्फ वैसे ही मॉडल्स को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का आ जाता है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कहूत का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे प्लेटागॉन है। ठीक है, इस तरीके के बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से रीसेंट एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड बहुत ही ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, तो आसानी से आप इनमें से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ फिर अगली यूनिट पर जाते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि पेपर वन को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को ये बहुत जरूरी है कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ें, एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। एंड इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके लिए न्यू बैच हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी खास बात यह है कि आपकी री एग्जाम जो जून का एग्जाम वापस होने वाला है, इस एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर 2024 तो कवर होगा ही, साथ ही आप लोगों की मदद करने के लिए हमने जून 2025 एग्जामिनेशन तक के लिए इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है। यहाँ पर आपके लिए सबसे जरूरी है ये मॉक टेस्ट, जिसमें से गारंटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जो कि आपको बताता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। तो इसके साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आप देखोगे 1 ईयर की वैलिडिटी है, सेपरेट कोर्सेज हैं, जितने भी हमारे क्लासेस रहते हैं सबकी पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका नोट्स बनाने का समय भी बच सकता है। एंड कोई भी और डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम आते हैं अपने फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से बताती हूँ। सो रिसर्च में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। तो इसके जितने भी पीवाईक्यूज की प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों को मेजर फोकस रखकर पढ़नी है, यहां से जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। 5वें नंबर पर हमने रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया है। आप लोगों को मैंने बताया है दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जरूरी हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो शुरुआती समय में तो इसकी डेफिनेशन आती थी, उसके बाद वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के टाइप्स पूछे जाने लगे, लेकिन अब जो है इसमें आपके थ्रेट्स पूछे जा रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के अलग अलग थ्रेट्स को पढ़ लें। ये मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगी। ये जो कोर्सेज हम आपको बता रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इन कोर्सेज में ये सारी चीजें आपको कवर करवाई जाएंगी। आप नोट करते रहिए अपने टॉपिक्स को जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड का ही है, जो कि है स्केलिंग।
स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका ऑर्डिनल स्केल आ जाता है, ठीक है। देन हमारे पास नॉमिनल स्केल आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से टाइप्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सातवां इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत बार हमने पढ़ा भी है, जिसका नाम है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके टाइप्स में से अभी भी एग्जाम में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो वैसे ही इस बार तो बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उससे थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन सैम्पलिंग में से पूछे जा सकते हैं। तो 7 टॉपिक्स हो गए। 8th नंबर पर आपको बताती हूँ अभी कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन सबसे इजीएस्ट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। इसमें अभी कुछ टर्म्स ऐड की गई हैं, अभी नए कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला है कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन। कॉनोटेशन होता है किसी भी बात का कल्चरल मीनिंग, और डेनोटेशन होता है उसी किसी बात का डिक्शनरी में जो मीनिंग होता है। तो इनको अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या इनकी बेसिक स्टेटमेंट्स आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है अभी, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में ये वाला आपका टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है ये, आप समझ लीजिए। अगला जरूरी टॉपिक है कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पहला है बिहेवियरल मॉडल, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन, या प्रोपेगेंडा क्या होता है कम्युनिकेशन में, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले टॉपिक पर जाते हैं 11th नंबर पर। उस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को पेपर 1 में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन के नाम से। इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। आपके कोई भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर मेरे साथ शेयर करते रहिए। रेगुलर बेसिस पे मैं आपके साथ यूनिट वाइज PYQs MCQs शेयर करती रहती हूँ। साथ ही मैंने अपने बहुत से अपडेटेड पीडीएफ्स भी शेयर किए हैं, जिसमें 200 प्लस एमसीक्यूज हैं। इस तरीके के बहुत से पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, तो जल्दी से इस चैनल को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यूनिट नंबर 9 से बताती हूँ। इसमें देखिए, एक तो प्रोटोकॉल्स आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स मिस नहीं करने हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते भी हैं। थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस अब यहाँ से आने लगे थे, लेकिन इस बार जो पेपर है उसमें फिर थोड़े इजी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपको जरूर पढ़कर जाना है। अगला टॉपिक है आपका ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उसकी लिस्ट, किसका कितना परसेंटेज होता है, इनको कम करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे, ये आपको जरूर पढ़कर जाना है। 14th नंबर का टॉपिक मैं आपको हायर एजुकेशन से बताती हूँ, बिल्कुल अपडेटेड टॉपिक है। आप लोगों ने देखो अभी तक यूजीसी के बारे में तो पढ़ा ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अभी यूजीसी को हटा कर एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया करके एक वो बन चुका है, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर 4 और छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स हम बोल सकते हैं बनाए गए हैं। तो ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। अभी शिफ्ट 1 में भी इसमें से क्वेश्चन आया था, तो ये आपको पढ़कर जाना है। डोंट वरी, मैं फिर कह रही हूँ, हम आपको सब कुछ पढ़ाएँगे, बस आप अभी नोट करते रहिए, ठीक है। एक-एक चीज़ आपको कवर करवाई जाएगी। 15th नंबर पे एक टॉपिक है जो कि सिलेबस में कहीं भी नहीं दिखेगा, लेकिन ये टॉपिक का नाम है 5 ईयर प्लान। जैसे अभी शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, उसके अंदर क्या-क्या रिकमेंडेशंस हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही 8th 5 ईयर प्लान की रिकमेंडेशन दिसंबर 2023 में पूछी गई थी। तो 5 ईयर प्लान क्या है, कितने प्लान्स इसके अंदर है, कितने सेट ऑफ प्लान्स इसके अंदर है, हर एक प्लान ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, हर एक प्लान क्यों बनाया गया था, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हर प्लान के अंदर बनी थी, वो आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा हायर एजुकेशन से ही बताती हूँ। ये थोड़ा सा पुराना टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हायर एजुकेशन में आप लोगों को पढ़कर जाना है जितने भी एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, उनके डेट्स याद रखने हैं, उनका बेसिक सब्जेक्ट याद रखना है, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद रखनी है,
ये बहुत ज़रूरी है। ये एंशिएंट के अलावा जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है जेएनयू कब बना? आपसे पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। अरेंज करने के लिए भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। अगला आ जाता है आईसीटी। आईसीटी यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, एक तो वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0। इसके बेसिक फंक्शंस और फीचर्स आपको पढ़कर जाने हैं। इसके अलावा फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे? अभी देखो मॉर्निंग शिफ्ट में भी आपने देखा होगा, बेस 10 की वैल्यू दी थी, उसको हमें बेस 4 में कन्वर्ट करना था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अगला टॉपिक आईसीटी का जो हमेशा आता ही है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये आपको पढ़ना है। एंड लास्ट टॉपिक आईसीटी का है कुछ जरूरी फुल फॉर्म्स, इनको आपने मिस नहीं करना है। तो आईसीटी के लिए मेरा ये सजेशन है कि ये वाली पूरी की पूरी यूनिट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़िए। एटलीस्ट 2020 से लेकर के 2024 जून में जो पेपर हुए हैं सबके ही पीवाईक्यूज आप पढ़ लीजिए, यहां से सबसे अच्छी तैयारी होगी आईसीटी की। अगला टॉपिक मैं आपको बताती हूँ लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से। तो इसमें देखिए, एक तो आपके पास क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जरूर आता है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से गारंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों से न्याय से क्वेश्चन, इस बार दोनों शिफ्ट्स में न्याय से क्वेश्चन आया था। दिसंबर में मैक्सिमम क्वेश्चंस न्याय में से पूछे गए थे। तो न्याय की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होता है न्याय, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, ये पढ़ लीजिए। पीवाईक्यूज में से ही पढ़िए, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू से घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में न्याय का क्वेश्चन आया था वो दिसंबर 2023 में से एज इट इज पूछा गया था। इसके अलावा आपसे बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं कि हेतु क्या होता है, ठीक है, प्रतिजना क्या होता है, इसके अलावा आप लोगों से इन्फेरेंस क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। तो आईसीटी की तरह इस यूनिट का भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए। इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है ये दो यूनिट्स को कवर करने का, क्योंकि टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन ज्यादा किए नहीं है। ठीक है, गूगल पे सर्च करोगे तो चीजें बढ़ती जाएंगी। गूगल पे तो एंडलेस इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूज होते जाओगे क्या पढ़े क्या नहीं। तो पीवाईक्यूज पढ़ लो, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ओके, इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए तो मैंने आपको बताया कि अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन के नाम से चैनल को सर्च करना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.